लाहौर के GPO चौक पर दमादम मस्त कलंदर बुकला की एहतजाजी रैली पर पुलिस का धावा, लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने भी पुलिस पर पत्थर और डंडे बरसा दिए। 2 SPs, 1 DSP, 2 SO समेत मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने अदालत का दरवाज़ा भी तोड़ दिया। पुलिस ने मुतादिद बुकला को हिरासत में ले लिया। तसादुम के बायस मॉल रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में पुलिस और वुकला में तसादुम। वुकला ने कल मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार कहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर वुकला से पुलिस का रवैया दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। पुलिस वुकला के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं पुलिस ने बड़े सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वुकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। मरियम नवाज की IG पंजाब को हिदायत। बोली वुकला भी अपने मामलात लाहौर हाई कोर्ट के साथ खुश असलूबी से हल करें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाज आरई से गुरेज किया जाए। ये एक इंतशार पसंद टोला था, ये फितना फैलाने वाला टोला था जो अपने ही मुल्क पे हमला आवर हो गया सियासी मफादात की खातिर। तो मैं तो जुडिशरी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब तक ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँच सके, इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल सकी और इनके चेहरे बेनकाब क्यों नहीं हो सके। 9 मई का वाकया ना भूलने देंगे ना दोबारा होने देंगे। एक सियासी टोला अपने मफादात की खातिर मुल्क पर हमला आवर हुआ, शोधा की यादगारों और हसास तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने मुल्क को खोखला करने की कोशिश की, इन लोगों को अब तक सजाएं क्यों नहीं मिली। ताना है 9 मई वफाकी हुकूमत का शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का फैसला। कल जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी काबीना और अरकान पार्लियामेंट शरीक होंगे। आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। साना 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी कल तलब। 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। आरिफ अलवी भी 9 मई वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के हामी। साबिक सदर की लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी से मुलाकात। बोले जालिम और मजलूम दोनों को दरगुजर करना पड़ेगा। अमरीकी कॉल से पहले कैदी नंबर 804 को रिहा करते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का मशवरा, कहते हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में नून लीग को घर में शिकस्त हुई, सोचना चाहिए हवा का रुख किस तरफ है। मुल्क में जारी बहरान का वाहिद हल आइन पर अमल दरामद। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कैसे और क्यों सेमिनार का एलामिया जारी। कहा गया कि पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी और अमली जमहूरियत कायम करने के लिए पुरअमन एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। तमाम कैदियों की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे। तहरीक इंसाफ के अरकान आग का दरिया उबूर करके असेंबली तक पहुंचे हैं। उनके साथ सारा जुल्म लंदन प्लान के तहत किया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सेमिनार से खिताब। बोले मुल्क में अथॉरिटी वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क के मालिक अवाम हैं। हमने PTI को और कौम को कहा कि ईद के फौरन बाद हम एहतजाज पे निकलेंगे। कोई एहतजाज नहीं हो रहा है, ड्रामेबाजी हो रही है। अगर पार्टी मुझे अबंडन करना चाहती है बतौर एहतजाज, इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। तहरीक इंसाफ में बड़ी दरार। शेर अफजल मरवत ने शिबली फराद और उमर अयूब पर बानी PTI से मुलाकात ना करवाने का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं अपने लोग ही मेरी टांगे खींच रहे हैं। एहतजाज की जिम्मेदारी से अलहदगी का ऐलान करता हूं। अब शिबली फराज बड़े एहतजाज करेंगे। मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं चाहिए। अपने एक ट्वीट में लिखा, कुछ दिन आराम करने के साथ मीडिया से दूर रहने को तरजीह दूंगा। उम्मीद है मीडिया मेरी दरख्वास्त का एहतराम करेगा। बानी PTI ने चेयरमैन PSC के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर दिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन कहते हैं हमारे उम्मीदवार शेख वकास अकरम हैं। असेंबलियां छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। लोगों ने हमें वोट दिया है। हामिद रजा साहब ने जज्बाती होकर बयान दे दिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम अदालत के इंतजामी उमूर पर पार्लियामान को मुदाखलत की इजाज़त देना इख्तियारात की आइनी तकसीम के खिलाफ है।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आयशा मलिक के खिलाफी नोट्स जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने लिखा, आर्टिकल 191 का सहारा लेने की इजाजत मिली तो अदालती मामलात में बजरिया ऑर्डिनेंस भी मुदाखलत हो सकेगी। जजेस की 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में मौजूद खामियों को रूल्स बनाकर दुरुस्त नहीं कर सकती। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी और इसके उमूर पर कदगन लगाना है। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट की आईनी इख्तियार को ख़त्म नहीं कर सकता। रोसकोए पाउंड ने कहा था कि अगर चाहते हैं अदलिया कुछ करे तो उसे करने की आज़ादी भी देना होगी। सादा कानून साजी के जरिए अपील का हक नहीं दिया जा सकता। अदलिया में मुदाखलत केस की 30 अप्रैल की समाअत का हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर वफाकी हुकूमत से जवाब मांग लिया। हुक्मनामे में जस्टिस अतहर मिनल्ला के हाथ से लिखा गया नोट भी शामिल। लिखा, हुकूमत को अदलिया के उमूर में मुदाखलत पर जवाब देना होगा। तमाम हाई कोर्ट्स ने वाज़े किया, मुदाखलत का रुझान अब भी जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस सामिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच का लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और सरदार एजाज साफ खान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच होगा। कल दोनों तौहीन अदालत केसेस की कॉज लिस्ट जारी होगी। केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अदालती हुक्म पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल में रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया था। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने साबिक वजीर आजम के मुख्तलिफ लीक ऑडियो के हवाले से टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि ऑडियोज आई कहां से और पोस्ट किसने की? आपने इंटरनेट पर आने वाली चीज पर 10-10 साल सजा दे दी। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा, अजहर नामी शख्स के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर ऑडियो अपलोड की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस अजहर से पूछे तो सही कि इसने वजीर आजम ऑफिस की ऑडियो कैसे हैक की। ये अजहर तो बहुत काम का आदमी है, ये तो असासा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी की हैसियत सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 63A के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी वो है जिसने असेंबली की निशिस्त जीती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कौमी और सूबाई असेंबली की एक निशिस्त भी नहीं जीती, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए। एतराज़ है तो इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि यह मसला इलेक्शन कमीशन या ट्रिब्यूनल का नहीं, आइन की तशरीह का है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, बोले तालीम के शुबे में इस्लाहात के लिए कोशिश हैं, बच्चों में ग़िज़ाई कमी भी बड़ा चैलेंज है। सरकार का अवाम पर टैक्सों का मजीद बार डालने के लिए तैयार। आइंदा माली साल के लिए टैक्स वसूलियों में 1590 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़। हदफ 11,000 अरब रुपए मुकर्रर करने पर गौर शुरू कर दिया गया। हतमी हदफ IMF से मुज़ाकरात में तय किया जाएगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत 15 मई को मुतवक्के। चेयरमैन FBR और आलमी बैंक के नायब सदर की मुलाकात। मार्टिन रेजर ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को डिजिटलाइज करने पर FBR की पॉलिसी को सराहा। मलिक अमजद जुबैर टोआना ने कहा कि FBR स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रहा है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को वसील बुनियाद बनाना FBR की तरजीहात में शामिल है। महंगाई में कमी के दावे, अवाम पर एक और महंगाई का वार। बिजली की कीमत फिर बढ़ा दी गई, 2 रुपए 84 पैसे फी यूनिट महंगा कर दिया गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों में होगा। कसूर में गंदम उगाने वाले काश्तकार बारदाना ना मिलने पर परेशान। गंदम की बम्पर फसल के बाद हुकूमत ने आंखें बंद कर ली। किसान कहते हैं साल भर की कमाई कम कीमत पर आड़तियों के हाथों बेचने पर मजबूर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 6 दहशतगर्द हलाक।
ISPR کے مطابق DI خان میں 5 اور شمالی وزیرستان میں 1 دہشت گرد مارا گیا۔ توابی میں زمین کا تنازع، 2 زندگیاں نکل گیا۔ نواحی گاؤں زروبی میں مخالفین نے فائرنگ کر کے 2 بھائیوں کو قتل کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں لٹیروں کو پولیس افسر سے واردات مہنگی پڑ گئی۔ موٹر سائیکل چھیننے کی کوشش، مزاحمت پر ASI نے ڈاکوؤں پر فائرنگ کر دی۔ 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، دیگر ساتھی فرار ہو گئے۔ لاہور کے ملت پارک میں 10 سالہ گھریلو ملازمہ سے مبینہ زیادتی، 2 ماہ تک زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ والدین نے FIR درج کرا دی، ملزم گرفتار۔ لاہور کے نواب ٹاؤن میں قتل کی لرزہ خیز واردات، ملزم نے اپنے ہی 3 سالہ بھانجے کو ذبح کر دیا۔ چھریوں کے وار سے بہن بھی زخمی ہو گئی۔ جامعہ کراچی سے گرفتاریوں کے خلاف مبینہ ٹاؤن تھانے کے باہر طلبہ تنظیم کا احتجاج، مقدمہ درج ہونے پر 15 گھنٹے سے جاری دھرنا ختم۔ احتجاج کے باعث ابوالحسن اصفہانی روڈ پر ٹریفک کی روانی متاثر رہی۔ سوراب گوٹ سے مسکن چورنگی جانے والی بند سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ علم کی شمع روشن اور تعلیم عام کرنے کا مشن، کراچی سے گلگت تک ہیوی بائک پر سفر۔ انٹرنیشنل بائک رائیڈر مکرم ترین کا مختلف اصولوں کا وزٹ، طلبہ اور اساتذہ سے ملاقات میں تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ رفح میں بڑے اسرائیلی حملے کا خطرہ بڑھ گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے خبردار کیا ہے کہ رفح پر اسرائیلی حملہ بڑی غلطی ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں۔ الشفا اسپتال کے قریب ایک اور اجتماعی قبر برآمد ہوئی، 50 سے زائد لاشیں نکال لی گئیں۔ اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 34,850 تک جا پہنچی۔ رفح پر حملے کے خلاف سے غزہ کیمپین کے تحت بی چوک پر دھرنا، شرکا کی جانب سے اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، فلسطینیوں سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ احتجاج کی قیادت غزہ بچاؤ مہم کے سینیٹر مشتاق حمیرہ طیبہ نے کی۔ کراچی کی جامعات میں بھی طلبہ کا فلسطین سے اظہار یکجہتی۔ NAD یونیورسٹی میں طلبہ کا مظاہرہ، ڈاؤ یونیورسٹی میں احتجاجی واک کا اہتمام کیا گیا۔ اسرائیل پر ایرانی حملے سے قبل مغرب اور امریکی اتحادیوں نے ایران سے درخواست کی تھی کہ حملہ زیادہ شدید نہ ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ کا اہم بیان، کہا ہم نے جواب دیا کہ ایران اپنے فیصلے خود اور اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ IQ قمر کامیابی سے چاند کے مدار میں داخل۔ IQ چانگ E6 کے ذریعے چاند کے مدار میں داخل ہوا۔ IQ قمر کے کنٹرولز اور سسٹم کا ٹیسٹ کیا جائے گا، جس میں 1 ہفتہ لگے گا۔ IQ 16 مئی کو چاند کی پہلی تصویر بھیجے گا۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر برقرار، پارہ 36 ڈگری تک جا پہنچا۔ لاہور میں بھی سورج کا پارہ ہائی رہا، درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں بھی سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ طبی ماہرین کا شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔ بھارتی کرکٹ بورڈ ایک بار پھر اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے کترانے لگی۔ BCCI کے نائب صدر راجیو شکلا نے کہا کہ اگر حکومت اجازت دے گی تو ہی انڈین کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کھیلنے کے لیے پاکستان جائے گی۔ ہم صرف وہی کریں گے جس کی اجازت ہمیں ہماری حکومت دے گی۔ اذلان شاہ ہاکی کپ میں قومی ٹیم کی ایک اور شاندار فتح، کینیڈا کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل کی راہ ہموار کر لی۔ قومی ٹیم اپنا آخری میچ نیوزی لینڈ کے خلاف 10 مئی کو کھیلے گی۔ اور مسجد جیسے گنبد اور مینار والا چرچ فن تعمیر کا شاہکار، مندر اور گردوارے سے بھی ملتی جلتی نشانیاں۔ پشاور کے 140 برس پرانے آل سینٹس چرچ پر خصوصی رپورٹ بھی بلیٹن میں شامل۔